हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को टेस्ट पेपर 5 को दिखाने वाला हूँ। ये जो टेस्ट पेपर 5 है ये आप लोगों का नया जो सिलेबस आया है ना उसके हिसाब से इसे बनाया गया है। तो नया सिलेबस के हिसाब से जो अध्याय ये जो टेस्ट पेपर 5 में आ रहा है उस अध्याय को यहाँ पर मैंने ऐड किया है और वहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकता है, किस टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ये पूरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, हर प्रकार के प्रश्न मैंने रखा है, कोई भी प्रश्न मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि बहुविकल्पी प्रश्न इस अध्याय से आने वाले एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुविकल्पी प्रश्न को भी ऐड किया है। साथ ही साथ जो छोटे प्रश्न हैं उनको भी ऐड किया है। ये जो अध्याय है यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर के प्रश्न रहेगा और आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा ना। तो ऐसे करके कुछ 1 नंबर और 3 नंबर, ऐसे कुछ 4-5 नंबर के ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा का आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा ना। तो बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो बड़ा प्रश्न को मैंने कुछ तो रखा है लेकिन ज़्यादा नहीं है समझो। तो 2-3 नंबर की प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना ना और बनाने के तरीके को तो अच्छे से रट के रखना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है, 7 बड़ा है 5 से, है ना। तब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर होगा। पहला रैखिक असमानताएं हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। रैखिक असमानताएं होने के लिए उसके साथ एक्स का होना बहुत जरूरी है, तो एक्स है ही नहीं, है ना। और एक्स के साथ और कोई नंबर होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा द्विघात समानता, द्विघात मतलब 2 घात वाला, तो 2 घात वाला तो होगा ही नहीं। फिर तीसरा है संख्यात्मक असमानता। देखो ये संख्या है दोनों, तो संख्यात्मक असमानताएं दोनों में पाया गया है। 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यही होगा, है ना। अब शाब्दिक तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मैंने अथवा भी रखा है, एक अलग से प्रश्न जिसमें x बड़ा है 5 से कह रहा है। तब यहाँ पे आपको क्या लेना है, अगर x का जिक्र करता है और x को बड़ा बताता है या फिर छोटा भी बताता है x को, तो आपको क्या करना है, शाब्दिक असमानताओं को उठा लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। दूसरा प्रश्न, ax + b बड़ा है 0 से, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ax लगा हुआ है और यहाँ पे b है, b एक संख्या है समझो, a भी एक संख्या है, मान लो 5 है यहाँ पे और ये x प्लस b 7 है और बड़ा 0, इस तरीके से, है ना। तो मतलब a और b को अगर हम कोई नंबर मानते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक प्रकार की ये रैखिक है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक समानताएं। ठीक है, रैखिक असमानताएं। ठीक है, तो रैखिक असमानताएं इसे कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रश्न मैंने और रखा है, ये है वर्ग वाला। अगर 2 घात हो तो क्या कहते हैं, इसे द्विघात, मतलब द्विघात असमानताएं। ठीक है, द्विघात असमानताएं उसे बोलते हैं, जिसमें 2 घात हो उसे द्विघात असमानताएं, 1 घात है तो उसे रैखिक असमानताएं। क्लियर ये टॉपिक। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, 4x + 3 बड़ा है 6x, बड़ा है, 1 मिनट यार, बड़ा है 6x + 7 असमीकाओं को r में मान होगा, मतलब r में मान होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो जब इसको हल करोगे तो इसका जो मान आएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आएगा -2। और देखो माइनस वाले संख्या से स्टार्ट होगा ना, मतलब जैसे -∞ से +∞ तक ही जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा। यहाँ पे अगर इसको देखते हो तो पहले -∞ होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए यहाँ पे उत्तर नहीं हो सकता। दोनों प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये कुछ हद तक के हो सकता है क्योंकि प्लस से +∞ में जा रहा है, लेकिन सही उत्तर जो होगा वो यही होगा। ठीक है, हल करने पर यही आएगा। फिर अगला है 5वां, देखो यहाँ पे क्या बताना है, 5x - 3 से बड़ा है 7 में x बिलोंग करता है r का, मतलब x का एलिमेंट r है ना, मतलब r एलिमेंट बता रहा है, तो हल कीजिए, मतलब x एक एलिमेंट है जो r का है कह रहे हैं। तब इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका भी उत्तर सेम टू सेम आएगा, जो यहाँ पे आया ना वही उत्तर यहाँ भी रहेगा, तो यही ऑप्शन यहाँ पे है, -2 और इन्फिनिटिव। फिर 5वां देखो, इस बार x जो है वो बार के अंदर है और बड़ा है और बराबर है 5, असमीकाओं का हल होगा कह रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको उत्तर ले लेना है डायरेक्ट इसको। ठीक है, इसको हल करोगे तो यही उत्तर आएगा। फिर अगला प्रश्न देखो 6वां, 10 से कम क्रमांक विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो योगफल 11 से अधिक हो, विषम संख्या कह रहा है ना, तो विषम संख्या देखना है। तो देखो ये विषम संख्या है, यहाँ पे 5 11 ये भी हो रहा है अधिक, है ना। विषम संख्या में ये भी अधिक हो रहा है, ये भी अधिक हो रहा है, और ये तो सम संख्या है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखते समय गलत हो गया है, ये 10 होगा, है ना। यहाँ पे लिखते समय गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही विषम संख्या दिखाया और दोनों का योग करने पर कितना होना चाहिए, 11 से अधिक। तो कितना हो रहा है, 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो 11 से अधिक है, तो मतलब ये उत्तर होगा। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखो छोटे छोटे मतलब ये लघुत्री, अति लघुत्री भी नहीं कह रहा हूँ, अति लघुत्री के तौर पे देता, लेकिन इस अध्याय में वैसा प्रश्न ही नहीं है और यहाँ से 2 ही या 3 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आएगा, है ना। तो इन प्रश्नों को देख लो, इसमें क्या असमीकाओं को आर में हल कीजिए। सेकंड है ये वाला, है ना, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स एलिमेंट आई, है ना, और एक्स एलिमेंट आर हल कीजिए कह रहा है। तो इन दोनों के लिए हल करना है और ये आपका प्रश्न है। सेम ऐसे ही यहाँ भी है, इसको हल करना है, इसको भी हल करना है ना, ये भी हल होगा। ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा भी नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न बन ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो एक नया टाइप के प्रश्न, 68 अंश को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कीजिए कह रहे, तो इसके लिए सूत्र जो है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। सूत्र में मान रखोगे, उत्तर आसानी से आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे पृथ्वी की सतह के x सेंटीमीटर नीचे C तापमान T द्वारा दिया जाता है। तो T यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा प्रश्न है समझो। तो किस गहराई पर तापमान 200 सेल्सियस से 300 सेल्सियस के मध्य होगा, ये आपको निकाल के बताना है। फिर अगला प्रश्न है, 2x - 3 बड़ा है बराबर 0 को आलेख विधि से हल कीजिए। सेम वे भी आलेख विधि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, द्विमीय तल निरूपण से हल कीजिए कह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न है, ये भी आलेख विधि वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रैखिक असमीकाय निकाय को आलेख विधि से हल कीजिए। तो थोड़ा सा प्रश्नावली में जब आप बढ़ते जाओगे तो अलग अलग तरीके से हल होगा। सभी प्रश्नावली के प्रश्न मैं यहाँ पे नहीं, सभी प्रश्नावली के प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। तो जैसे यहाँ पे 4 अलग तरीके से, 5 अलग से, 6 अलग तरीके से हल होगा। देखने में एक जैसा है ना, आलेख विधि यहाँ भी निकालना है लेकिन है अलग। देखो इसमें एक वाला दिया हुआ है, मतलब रैखिक टाइप से है, ये भी थोड़ा अलग है ना। 0 की जगह पे यहाँ पे क्या दिया, 10 दे दिया है। अब यहाँ पे देखो 2 दे दिया है, 2 रैखिक समीकाएँ दिए हैं, असमीकाय दिया हुआ है ना, तो इसको हल करना है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, चेंजेस है, बस इन्हीं को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बना के देखना, बहुत आसान है, मैंने सारे सरल प्रश्नों को रखा है। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर इन प्रश्नों को बना लेते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।